हेलो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, थर्ड कम्युनिकेशन स्किल है, फोर्थ है आईसीटी। ठीक है, अब हम फोर्थ चैप्टर कवर कर रहे हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमें ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इम्पैक्ट्स ऑन पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, एनवायरनमेंट इशूज़, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स 1986। ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से लेकर 2015 तक, है ना। इसमें 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे, 48 इंडिकेटर्स थे। तो फर्स्ट गोल था इसमें पॉवर्टी और हंगर को प्राइमरीली ख़त्म करना 100%, ठीक है। और सेकंड था एजुकेशन लाना, 100% एजुकेशन लाना। थर्ड था जेंडर इक्वलिटी। फोर्थ था चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 ईयर एज, ठीक है। जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनको मोर्टेलिटी रेट को कम करना। और 5 था मदर्स मोर्टेलिटी हेल्थ, ठीक है, उसको 75% तक लाना है। 6 था डिसीज़ HIV वगैरह को कम करना। 7 था एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बनाना। एंड 8 था पार्टनरशिप लाना, ठीक है। इसके ज़रिए से याद कर सकते हैं। पहला हमारा इंजीनियर गोविंद चौधरी ने हमें डेवलपमेंट इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। इस प्रकार से हम इसको सीरियल से इनको याद कर सकते हैं। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs 2016 में आया था ना। ये 2000 से लेकर 2015 तक था, और ये 2016 से 17 गोल्स थे, 17 गोल्स थे और 169 टारगेट थे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं गरीब को, ठीक है, इसको हम इस तरह देखते हैं। पॉवर्टी फर्स्ट था, सेकंड था हंगर, थर्ड था हेल्थ लाइफ, और फिर क्वालिटी एजुकेशन, 5 था जेंडर इक्वलिटी, 6 था वाटर एंड सैनिटेशन, 7 था एनर्जी रिसोर्स, 8 था डिसेंट वर्क, 9 था इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट लाना, फिर था रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11 था सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, 12 था कंजप्शन, 3rd था अर्जेंट एक्शन टू क्लाइमेट चेंज, 14 था ओशन इकोसिस्टम के पर था, 15 था लैंड डिग्रेडेशन, 16 था पीस लाना, 17 था ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ठीक है, इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? गरीब को खाना नहीं, हेल्थ ख़राब रहती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, भाई बहन में झगड़ा होता है, ठीक है, पानी पी के गुजारा करता है, पानी पिया तो एनर्जी आ गई, डिसेंट वर्क की तलाश है, इंडस्ट्री लगाए तो उनको पैसे आ गए, रिड्यूस इनइक्वलिटी हो गई ना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है। फिर इनको इस सारी चीज़ों इनको ध्यान से कंजप्शन करना है, सस्टेनेबल बना करके क्लाइमेट चेंज, है ना, पानी के नीचे ओशन इकोसिस्टम को ठीक करना है, धरती के ऊपर लैंड डिग्रेडेशन को ठीक करना है, शांति लाना है वर्ल्ड में, सबके साथ मिलकर ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना है, ठीक है। नेशनल मिशन में 8 नेशनल मिशन थे। इसमें इसको हम याद रखते हैं, सहवाग इज़ हाई क्लास प्लेयरशिप, इसे याद रखते हैं। सहवाग एस से हो जाएगा यहाँ पर, एस हो जाएगा सोलर सिस्टम एनर्जी, एच ई से हो जाएगा एनर्जी, एच हो जाएगा हैबिटेट सस्टेनेबल, और W से होगा वाटर, एस हो जाएगा एग्रीकल्चर, एंड जी से हो जाएगा ग्रीन इंडिया, ठीक है। और फिर हाइस हो जाएगा हिमालयन इकोसिस्टम, क्लास हो जाएगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको नेशनल मिशन को याद रखते हैं, ठीक है। फिर SDG हो गया है। फिर आ जाता है पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज होता है ये, ठीक है। यहाँ पर स्टेट वाइज होता है, लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट वाइज होता है, लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये कंबाइंड 2 और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिल करके ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। CO है यहाँ पर, लेस टॉक्सिक, मोर टॉक्सिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है जैसे, तो यहाँ पर साइनर्जी O+O मिलके जो है ना ओजोन का निर्माण करता है, ठीक है, सरफेस ओजोन, जिसमें टर्शरी प्रोडक्ट बनता है O3, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है।
O प्लस O मिल करके जैसे O2 बन जाता है, ठीक है। ओजोन सरफेस और टर्सरी O3 का निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके, है ना, ठीक है। तो ये टर्सरी में हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमोबाइल से जो है ना, इसका 80% रिसोर्स ऑटोमोबाइल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सोर्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा सोर्स, इसका हो जाएगा फॉसिल फ्यूल हो जाएगा, पेट्रोल कोल वगैरह दोनों मिलकर एसिड रेन करते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर के ये एसिड रेन करते हैं। हाइड्रोकार्बन अफजला फॉसिल फ्यूल होता है, पार्टिकुलेटेड मैटर से जैसे कंकड़ पत्थर हो जाएगा, PM1 PM2 PM3 तक। माइक्रोमीटर में ये हो जाएगा, से इनको माइक्रोमीटर, है ना, और 10 तक हो जाता है, PM3 से 10 तक, ठीक है। गले से आसानी से जाएगा ये माइक्रो वाला 2.5 तक, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर BOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सनलाइट प्लस NO मिल करके जो ना वॉलेटाइल वाले होते हैं, जल्दी एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, हट जाते हैं। जैसे कुकर, यहाँ पर हो जाएगा कुकर से निकला हुआ धुआं, इस प्रकार से ना फोटोकेमिकल स्मोक है, ये भी कुछ टाइम बाद मतलब हट जाता है। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स प्लस सनलाइट से मिलकर बनता है, वो कुछ देर बाद हट जाता है। यहाँ पर पेन है, पेरोक्सी एसिटेट नाइट्रेट है, हाइड्रोजन प्लस सनलाइट से ऑक्साइड से बनता है। मिस्ट हो जाएगा, एरोसल हो जाएगा, नमी से, मिस्ट नमी वॉल्कनोस से हो जाएगा, परफ्यूम से हो जाएगा, चिमनीस वगैरह से हो जाएगा। बेंजीन पेट्रोल का बाई प्रोडक्ट है, सोर्स है व्हीकल, फ्यूल स्टेशन एट्सेट्रा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉल्यूटेंट मापने के लिए होते हैं ये सर सब 6 कैटेगरी इंडिकेटर्स हैं, जिसको CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसको हम याद रख सकते हैं GY, इसको हम याद रख सकते हैं GYO RPM से, है ना। इसमें G से हो जाएगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, मैरून, ठीक है। इसमें ये इसी प्रकार से ग्रीन हो जाएगा गुड 50%, येलो संतोषजनक 51 से 100%, ऑरेंज हो जाएगा मध्यम से हो जाएगा 200%, ठीक है। रेड हो जाएगा 201 से 300 तक, पर्पल हो जाएगा बहुत ख़राब हो जाएगा 301 से 400, और मैरून हो जाएगा 401 से 500 तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इंडिकेटर हैं एयर क्वालिटी, 6 इंडिकेटर्स इसमें हैं, NO2 CO PB, लेड O3 SOx NH3, PM2.5 PM10, और नेशनल में इसमें शामिल हैं। एम्बिएंट परिवेश, एम्बिएंट इंडोर पॉल्यूटेंट होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में ही होते हैं ये एम्बिएंट वाले ना, जो डेवलपमेंट कंट्रीज में नहीं होते हैं, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर होते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन कॉजेज़ है, अनट्रीटेड सेवेज सबसे ज़्यादा इसका कॉज में है, अनट्रीटेड सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ऑयल स्पिलेज पाइपलाइन फटने से हो जाता है, ठीक है। ये वो वाला हो गया। फिर वाटर पॉल्यूशन टाइप्स, ये हो गया 2 टाइप्स होता है वाटर पॉल्यूशन, पॉइंट और नॉन पॉइंट वाला। जैसे पॉइंट में फैक्ट्री हो गया, नॉन पॉइंट में जैसे टैंकर लीकेज आ रहा है तो है ना, तो वो पॉइंट नहीं है, कोई इसका फिक्स पॉइंट नहीं। एसिड रेन है, वो भी नॉन पॉइंट में आएगा। सरफेस में हो गया, सरफेस यूट्रिफिकेशन, एक्सेस मिनरल्स के एक्सेस हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स की अधिकता भी ख़राब हो जाती है, जो कि अंडर ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट्स होता है। O2 का डिप्लेशन हो जाता है, कम हो रही है, डिमांड बढ़ने लगेगी। बीड्स अनचाहे पौधे वो होने लगते हैं,
एलगी वगैरह होने लगते हैं, O2 कमी होना या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाना। इम्पैक्ट, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, मछली को इंसान है ना, ह्यूमन जो है ना फूड बनता है, फूड चेन पॉल्यूटेट हो जाती है, उससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। ठीक है, ये आर्सेनिक है, पानी में पाया जाता है। चावल वाले क्षेत्रों की ज़मीन पर आर्सेनिक होता है। डेवलपमेंट कंट्री में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इफ़ेक्ट, बॉडी इफ़ेक्ट में इसमें स्किन पर, बोन पर और नेल्स पर इसके इफ़ेक्ट देखे जाते हैं इसके। लेड पीबी सोर्स पेंट कॉस्मेटिक्स है, इसमें कॉस्मेटिक्स है। ये एनवायरनमेंट के लंबे समय तक रहता है लेड, है ना। पीओपी, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। डाइऑक्साइड भी पीओपी होता है। इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, कोमा में चला जाता है, याददाश्त भूल जाना, ये सब लेड के इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, ये फिर ये हो गया स्ट्रेटोफेरिक ओजोन, गुड फॉर अस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अच्छा है ना। यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में O3 को बचाने की मुहिम थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2011 में किगाली अमेंडमेंट हुआ था HFC के उत्पादन एंड उपयोग में के लिए, HFC के विकल्प के लिए, नियंत्रण के लिए इंडिया में 2021 में रिफाइनरी रेटिफाई करी गई है। इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है 2032 तक 10% कम होना, फिर 5 साल बाद 2037 तक 20% कम करना, और यहाँ पर जो है 2042 तक 30% एंड 2047 तक 80% तक हम इसको कम करना है, टारगेट रखे गए हैं इसके। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पर सन है, अल्ट्रावायलेट है, CFC अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट को फैक्ट है। ग्रीन हाउस कम होने पर धरती कोल्ड हो जाएगी, वो ज़्यादा होगी तो धरती के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2, ये ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं CO2, CH4, N2, ये वाली। ठीक है, CO2, SCH4, N2, SFCs, वाटर वेपर, H2O, O3, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, CO2 GW पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, बाकियों को इसके कंपेरेटिवली भी देखा गया। मीथेन है, IR है, इंफ्रारेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, अल्ट्रावायलेट रेस फॉर O3 डिप्लेशन, अल्ट्रावायलेट ठीक है, एंड स्किन डिसीज के लिए होता है। नाइट्रो ऑक्साइड 296 ईयर तक जो है ना रहता है। यहाँ पर 114 से 120 साल तक नाइट्रो ऑक्साइड रह सकता है। सरफेस ओजोन 0.5 ईयर तक ही, 6 महीने तक ही रह सकती है ना। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका 1 है, इसका 296 है। सरफेस ओजोन का यहाँ पर 0.5 ईयर तक रहता है। फ्लोरेटेड गैसेस का मैक्सिमम होता है। फ्लोरो वाले सभी जो है ना GWP इसका सबसे अधिक होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन करता है। फ्लोरो GW ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, मॉडर्न, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। ट्रेडिशनल होता है, मॉडर्न है। ठीक है, इसमें सोलर, बायोगैस है, विंड है, टिडल है, ये इसमें मॉडर्न है। और ट्रेडिशनल में पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये ट्रेडिशन है। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर में फोटोवोल्टिक, AC to DC, बैटरी, AC से AC। ठीक है, थर्मल एनर्जी में ठीक है, यहाँ पर ISA पेरिस एग्रीमेंट इंडिया फ्रेम, जो कि मकर और कर्क रेखा में आते हैं, वो देश शामिल हैं इसमें। ISA में इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट है ISA, इसमें कि जो कि मकर रेखा और कर्क रेखा के अंडर में आते हैं, वो सारे देश शामिल हैं, जिसमें डायरेक्शन लाइट मिलती है। विंड एनर्जी,
synonymous easy, fluent and अनब्रोकन। डिसएडवांटेज है इसका ये हो गया लैंड, इसमें भूमि की प्रॉब्लम है, ब्यूटी को ख़राब कर देती है, बर्ड्स के लिए डेंजर होता है विंड एनर्जी। टिडल एनर्जी में ज्वार लहरों से बनता है, ठीक है। हाइड टाइड, लो टाइड। टरबाइन से बिजली बनती है, बांध कर उल्टी पवन चक्की लगी होती हैं। डिसएडवांटेज कॉस्टली होता है। गुजरात और इंडिया में टिडल एनर्जी का पॉइंट है। हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें डैम बनाते हैं, उसमें टरबाइन में उसको घुमाया जाता है। ये अनलिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी बनती है इसमें, उससे बिजली बनती है। MOP बड़े लेवल पर, MORE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी छोटे प्लांट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर MOP मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, बड़े लेवल पर देखती है। और MORE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के छोटे लेवल पर वो देखते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन धरती है ना, जियोथर्मल एनर्जी सेम वैसे ही है, जो कि धरती से ऊष्मा को लेकर के एनर्जी का निर्माण करते हैं। इसमें मैग्मा चेम्बर, ठीक है, हॉट कोल्ड का प्रोसेस चलता है इसमें। मेंटल कोर्स में आग का गोला होता है, मैग्मा की तरफ जाओ या आर्टिफिशियल मैग्मा क्रिएट करते हैं इसके अंदर। डिसएडवांटेज भी हैं इसके कुछ। अंडर अर्थ होता है, ये अंडर अर्थ होता है। प्लेट को नुकसान होता है, ठीक है। ड्रेनेज का हो सकता है, सूखा बाढ़ आ सकती है, अर्थक्वेक वगैरह हो सकते हैं। बायोगैस में बेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं बायोगैस में प्रोसेसिंग करने के लिए, देन एंड गैस। डिसएडवांटेज इसमें है लैंड प्रोसेसिंग ऑफ वाटर प्रॉब्लम, वाटर बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल कोल है, डर्टी, CO2। एडवांटेज इसके भी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। पेट्रोल कोल से कम CO2 कर रहा है कोल पर। अंग्रेजों के समय से पाइप चैनल बने हुए हैं। नेचुरल गैसेस, इथेन, मीथेन, प्रोपेन से बनता है। प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, है ना। बेस ईयर इसका 1990 है। 2005 से मीटिंग शुरू हुई है। टारगेट फर्स्ट एंड सेकंड है। 5% 2008 से 12 तक, 18% 2013 से 20 तक। GHG को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस एज़ कम्पेयर टू 1990 बेस ईयर से, जिसको कम करना है लेवल से, ठीक है। 5% और 18% इसको बेस लेवल से कम करना है, टॉप से डाउन की तरफ। एनेक्सर 1 डेवलपमेंट कंट्रीज को बातें माननी होगी, नहीं मानते तो पेनल्टी लगेगी। एनेक्सर 2, एनेक्सर फर्स्ट से जो कंट्री मान गई हैं उन्हें भाग लिया, और कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कैसे एडवाइस करना है, ग्रो करना है, फाइनेंशियली हेल्प भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, और टेक्निकल भी हेल्प दे सकते हैं। इंडिया चाइना किसी भी एनेक्सर में नहीं आए। क्योटो प्रोटोकॉल की GHG, CO2 इसमें 6 पॉइंट है। CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, SFC और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, फिर बॉटम से अपने एक्शंस और अपने टारगेट डिसाइड करते हैं, करके देश पेरिस जाकर बताते हैं मीटिंग में कि कई जो ना INDC इंडियन नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन डिसाइड किए हैं। अपने क्या डिसाइड किया वो पेरिस में जाकर के यहाँ पर बताना पड़ता है। INDC टारगेट है सोलर एनर्जी है 500 GW ना, और 1 मिलियन कार्बन सिंक, फॉरेस्टेशन करना, 45% GDP GHG को कम करना। G20 हो गया 2025 से 26 तक। पेट्रोल प्लस एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% मिलाना, उसमें मिलाना है, एथेनॉल को मिलाना है 20% पेट्रोल में। 50% रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया। नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक इंडिया में नेट ज़ीरो एमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 1971 में रामसर ईरान एंड कम टू इनटू फ्रांस इन 1915। रामसर कंजर्वेशन, आर्द्रभूमि संरक्षण जिसे बोलते हैं, वेटलैंड के लिए जहाँ वाटरफॉल हैबिटेट रहते हैं, ऐसी प्रजाति को ज़्यादातर पानी के अंदर रहती हैं। बेजिल कन्वेंशन हो गया, बेजिल कन्वेंशन 1989 से
95 में हुआ, 2001 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। ठीक है, इसमें वेस्ट नियंत्रण करना, निपटान करना, दिशा निर्देश करना, जैविक पदार्थों का प्रबंधन करना, अलग अलग हुआ था। इसको अलग अलग इसके टारगेट थे। हैजार्डियस वेस्ट के लिए टॉक्सिक है। मरकरी को एक देश से दूसरे देश से ले जाने में, देश में ना भेजना, बैटरी वगैरह का देश एक से दूसरे देश तक पहुंचाने इसलिए कर रखी है। मार्केट स्ट्रेटजी इंजन को अच्छा करना है, उसके लिए भारत स्टेज को एडॉप्ट कर लिया गया। यूनिट यहाँ पर, ठीक है, ड्रॉट के लिए UNSD ड्रॉट के लिए हो गया 1992 में। रियो डी जेनेरियो मॉडिफाई ऑर्गेनाइजेशन कार्टिगोना प्रोटोकॉल, एक्सेस बेनिफिट एंड शेयरिंग, CBD बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC एजेंडा 21st सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ और रियो समिट, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट। फिर प्लस 10 ईयर बार रियो प्लस 10 ईयर बार WSSD, फिर 20 ईयर बार रियो प्लस 20 ईयर बार UNSCSD, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में MDGs। आफ्टर देन इसके बाद 2012 तक 2012 के बाद SDG निकाले गए थे। ठीक है, ये 2002, 2012, फिर यहाँ पर 2016 से SDG, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC की माइलस्टोन 1992 में यहाँ पर 1992 में UNFCCC was adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro. 1997 में the Kyoto Protocol was adopted setting winding. 2015 में emission target for developed countries, the Paris Agreement हुआ was है ना, setting a global goal to limit warming to BAL. 2020 में setting a global goal to limit to BAL 2 डिग्री सेल्सियस to pursue effort to limit to 1.5%. ठीक है, यहाँ पर UNEFC 2020 में सेक्रेटरियल लॉन्च द रेस टू जीरो कंपेरिजन एमिंग टू मोबिलाइज ग्लोबल एक्शन टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय 2050 तक। ठीक है, तो ये था PDE का। ठीक है।